गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर पढ़ा था हमने एकता में बल। ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं। इसके आज हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपको भी अपनी नोटबुक में इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वो भी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ओके, हेडिंग लिख लेना आप, प्रश्न उत्तर। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न संख्या 1। शिकारी ने जमीन पर दाने क्यों बिखेरे? शिकारी ने जमीन पर दाने क्यों बिखेरे थे उसने? उत्तर। शिकारी ने जमीन पर दाने पक्षियों को जाल में फंसा लेने के लिए बिखेरे। शिकारी ने जमीन पर दाने इसलिए बिखेरे थे कि उसमें आकर पक्षी दाना खाने के लिए नीचे आकर बैठे और वो उसमें उनके पंख जाल में फंस जाएं और वो उनको पकड़ ले। सेकंड क्वेश्चन। किसके, ये आपको नोटबुक में करना है वक्त, किसके इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए? किसके इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए थे? तो उनके अपने मुखिया के इशारे पर। कबूतरों को जब मुखिया था उसने उनको इशारा किया था और वो पूरब दिशा की ओर एक साथ जाल लेकर उड़ गए थे। अपने मुखिया के इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए। अपने मुखिया के इशारे पर जाल लेकर वो लोग उड़ गए। प्रश्न संख्या 3।
मुखिया कबूतरों को किसके पास ले गया। कबूतरों का जो मुखिया था वह उनको उड़ा जाल के साथ में उड़ाकर कहाँ ले गया था, किसके पास लेकर गया था वो। तो मुखिया उन सबको उड़ाकर अपने मित्र जो था उनका, वो मित्र हिरण्यक नाम चूहे के पास से उसको उन सब कबूतरों को ले गया। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले गया। मुखिया कबूतरों को किसके पास ले गया। तो मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले गया। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको अपनी नोटबुक में अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करने हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मैं आज का जो हॉलीडे होमवर्क है समर वेकेशन का, वो आपको मैं एक बार थोड़ा सा ओरल में समझा देती हूँ कि आपको किस प्रकार से अपनी नोटबुक में करना है। ये देखिए, ये आपका समर वेकेशन का हॉलीडे होमवर्क है जो आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो आप सबसे पहले जब मैं हॉलीडे होमवर्क स्टार्ट करते हो हमेशा की तरह आपको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट पेज पे आपको पहले जहां से स्टार्ट होगी उससे फ्रंट पेज पे आपको ये लिखना है पहले समर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क। ओके, उसके बाद में आपको शुद्ध वर्तनी के शब्द लिखने हैं 10। तो एक पेज में आप सबसे पहले जो अशुद्ध शब्द हैं, आपकी शायद पुरानी ग्रामर की बुक में भी है और मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी, तो हो सके वहां तक फोटो से देख के ही करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो आपकी न्यू रनिंग की बुक के हैं। तो 10 तो आपको शुद्ध वर्तनी के शब्द लिखने हैं। जैसे कि कोई शब्द मैं रॉन्ग लिख दूंगी उसको आपको सही करके लिखने हैं, तो 10 शब्द तो आप वो लिखोगे। उसके बाद में आपको मुहावरे करने वाक्य प्रयोग के साथ में 10 आप मुहावरे करोगे अपनी नोटबुक में। फिर उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है। जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, जिसके कि माता पिता न हो उसको हम क्या बोलेंगे, अनाथ। इस प्रकार से आपको 10 वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी करने हैं। उसके बाद में विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको कितने करने हैं, 20 अपनी नोटबुक में। अब निबंध लेखन, निबंध लेखन है ये 4 मैं आपको दे रही हूँ, ये चारों आपको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है। तो उसके साथ में आप निबंध जब लिखते हो तो उसके साइड में या शुरू में आप जैसे कि गाय की एक पिक बना सकते हो। दीपावली में आप दीप जलते हुए और कुछ लोग बना सकते हो। माँ, इसमें भी आप पिक बना सकते हो। रक्षाबंधन में आप भाई बहन की कोई फोटो वहां पर लगा सकते हो या बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको उसको पहले डेकोरेट भी करना है। तो आपको इन चारों में पे फिर उस पे एक निबंध लिखना है, वो भी बहुत सुंदर है हैंडराइटिंग में। उसके बाद में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और प्रार्थना पत्र आपको मैंने क्लास में बताया भी है कि एक पेज पे सिर्फ एक ही प्रार्थना पत्र होना चाहिए और किस प्रकार से आपको करना है। और ये तीनों प्रार्थना पत्र आपकी ऑल नोटबुक में भी किए हुए हैं, तो वहां से देख के भी कर सकते हो या आपको अगर पैटर्न समझ में आ गया है तो आप बिना देख के भी कर सकते हो। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपको छुट्टी चाहिए, तो आप प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र,
आपको याद आ गया होगा कि मैंने कैसे कैसे करवाए थे आपको। शादी में जाने हेतु प्रार्थना पत्र, आपको शादी में जाना है तो आप किस प्रकार से छुट्टी लोगे, तो वो भी आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये पूरा का पूरा होमवर्क जो है आपका हॉलीडे होमवर्क है समर वेकेशन का, आपको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में ये आपको वर्क अपनी नोटबुक में करना है। ओके, और हॉलीडे होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख रही हूं मैं, जो आपको अपनी नोटबुक में ये भी करने हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं। ये आपको करवाया हुआ है मेरा अभी इन वीडियोस में ही। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी भी आपको डेफिनेशन लिखनी है। ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसमें है ये। जगत को लीला कौन दिखा रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है, तो आपको ये भी अपनी नोटबुक में करना है। ईश्वर की दया का प्रसार किसमें देखा जा सकता है। ईश्वर की दया का प्रसार किसमें देखा जा सकता है, हमने ये चैप्टर पढ़ा था विमल इंदु की विशाल किरणें। तो उसमें मैंने आपको आंसर की फोटो भी भेजी थी, तो वहां से भी आप देख के कर सकते हो। और ये बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में आपको वर्क अपना नोटबुक में करना है। ओके, 3 क्वेश्चन हो गई। भाषा, सॉरी 4 क्वेश्चन हो गए थे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का भी मैंने आपको करवाया था। व्याकरण की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि की आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है। एक बार आपको मैं वापस से ये रिपीट कर देती हूँ कि पूरा वर्क आप किस प्रकार से करोगे। तो ये तो आपका आज का CW है, इसी को आपको HW में भी करना है। एकता में बल, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट रीड हो गया था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स है। शिकारी ने जमीन पर दाने क्यों बिखेरे, शिकारी ने जमीन पर दाने क्यों बिखेरते। शिकारी ने जमीन पर दाने पक्षियों को जाल में फंसा लेने के लिए बिखेरे। किसके इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए, तो अपने मुखिया के इशारे पर कबूतर जाल लेकर उड़ गए। और कौन सी दिशा में उड़े थे वो कबूतर जाल लेकर, वह पूर्व दिशा की ओर उड़े थे। मुखिया कबूतरों को किसके पास ले गया, मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक
चूहे के पास ले गया। और क्यों लेके गया था? उनसे वह उनका जाल कटवाना था, इसलिए उनको वह वहां पर ले गया था। और हॉलीडे होमवर्क आपको मैंने वो पेज से समझाया भी था, तो वो आपको हॉलीडे होमवर्क भी करना है। और हॉलीडे होमवर्क में ही ये 7 क्वेश्चन है जो आपको करवाए हुए हैं वीडियोस में पहले, तो ये आपको 7 क्वेश्चन भी उसमें आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, थैंक यू।